मेरा बच्चा मेरी जुड़वा बहन की पति जैसा क्यों लगता था। ये राज जब सामने आया तो मेरा नाम जया है, मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रविवार मेरे पति है और राहुल मेरी बहन विजया के रविवार और राहुल दोनों चचेरे भाई है, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही विजया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रविवार हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी ये अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी के साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताओ तो ये हमने नहीं सोचा था, ये बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी है। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन जरूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आंख खोली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा विजया का, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे तो ज्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गे है ये पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था वो ना मुझ पर ना अपने पिता रविवार जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि ये मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता यह राहुल का है। फिर मैं मना करती नहीं, ये मेरा और रविवार का है। विजया की लड़की बिल्कुल विजया की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि ये तो राहुल जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरे मजाक में कहीं बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुआ है। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उसे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे ही मजाक में ही कहा कि ये तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा और लगेगा भी एक ही परिवार के तो है। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहां से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी सब पर, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मार के गई। विजया को नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फोन आता रहा माँ के पास। शायद कहा रही होंगी कि जया को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि ये क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं विजया के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वही थी। मुझे और रविवार को देखकर थोड़ी आश्चर्य हुआ उनको। विजया बोलती है आज आया क्या लाई, माँ के यहाँ से बिना बताए चली गई। मैंने बोला तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। ये मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया।
वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आंख खोले तो उसे ये सुनना पड़े उसकी गोद सुनी हो। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास क्या फर्क पड़ता है। मेरी बहना को गले लगकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह में होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति राहुल का। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए उसके लिए। एहसान को मैंने अपने पास ही रखा, उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप इसी तरह की अच्छी कहानी यहाँ देख सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और शादी को अभी 10 दिन हुए थे और मेरे पति का स्वभाव मुझे पता चला, लेकिन मैंने समझ से काम लिया और धीरे धीरे सब ठीक हो गया। फैमिली स्टोरी हिंदी कहानी पति का स्वभाव। फैमिली स्टोरी हिंदी कहानी हिंदी मॉरल स्टोरी। अच्छी कहानी पति पत्नी की कहानी। बेड टाइम स्टोरी में रानी हुई अभी अभी मेरी शादी हुई है, अच्छा घर और अच्छा पति मिला है। राजीव नाम है उनका। उनके पिता की यह 2 भाई है, छोटे भाई की अभी पढ़ाई चल रही है। इनकी अच्छी एक दुकान है जिसे ये पापा जी और मम्मी जी संभालते हैं। शादी को अभी मेरी 10 दिन ही हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति नसीब हुआ है। सास और ससुर तो पति से भी अच्छे हैं। अभी अभी शादी हुई तो ज्यादातर घर पर ही रहते हैं। दुकान अभी पापा और मम्मी संभाल रहे हैं। शादी को अब 1 महीना हो गया था। इनका अभी भी दुकान पर जाना वैसा शुरू नहीं हुआ, कुछ देर के लिए जाते और फिर वापस आ जाते। सुबह पापा जी ही जल्दी उठकर दुकान खोलते और देर रात तक वही दुकान पर बैठते थे। मम्मी जी उनके लिए खाना ले जाया करती थी। ये दिन भर मेरे पीछे ही घूमते। मैंने इन्हें बोला कि अच्छा नहीं लगता, अब आप रेगुलर दुकान पर जाना शुरू करिए, वरना पापा मम्मी कहेंगे कि मैंने आपको कंट्रोल कर रखा है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब बातें तुम मत सोचो। एक दिन हमारे कमरे की नल की टंकी खराब हो गई तो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मुझे नहाने के लिए हाल के बाथरूम में जाना पड़ा। मेरे पति तब सो रहे थे, मैं बाथरूम में नहाने गई। कुछ ही सेकंड के बाद वो भी उठकर दरवाजे के बाहर आ गए और बाहर से ही मुझे आवाज देते हैं, रानी तुम अंदर हो। मैंने बोला हाँ, अपने रूम में पानी नहीं आ रहा था इसलिए मैं बाहर आकर नहा रही हूँ। फिर जब तक मैं नहाकर वापस नहीं आई तब तक वो दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। ऐसा वो रोज करने लगे। एक दिन वो बाथरूम में नहा रहे थे तब कुरियर वाला आया। कोई था नहीं तो मैं रिसीव करने के लिए दरवाजे पर गई। मैं अभी उससे बात कर ही रही थी कि ये बाथरूम से टॉवल में ही भाग कर आए। आते ही मुझे जोर से कहते हैं कि तुम अंदर जाओ। फिर उसके जाने के बाद किचन में आकर मुझसे कहते हैं कि इस तरह अनजान आदमी से बात करना सिर्फ नहीं है, तुम ध्यान रखा करो। फिर इसके बाद मैंने कई बातें देखी, जैसे जब हम बाहर जाते थे तब वो मुझे इधर उधर नहीं देखने देते थे। कहीं खाना खा रहे होते थे तो मेरी नजरें कहाँ है, मैं किसे देख रही हूँ देखते थे। बार बार अपनी जगह बदलते रहते थे। मेरे पति का यह स्वभाव मेरे सास ससुर भी देख रहे थे। एक दिन पापा ने उन्हें दुकान के काम से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर पापा को ही जाना पड़ा। वो बस मेरे पीछे ही रहते। फोन पर मैं किससे बात कर रही हूँ मेरे फोन में नंबर और मैसेज भी चेक किया करते। यह सब देखने के बाद मैंने सोच लिया कि अब उनसे बात करनी होगी। इसलिए फिर एक रात मैंने उनसे कहा कि आपको मैं कैसी लगती हूँ। वो बोले बहुत अच्छी। मैंने कहा आप मुझ पर विश्वास करते हैं। वो बोले क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा कि आप जो ये सब कर रहे हैं ये ठीक नहीं लग रहा है। मैं चाहती थी कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले। आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था, लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसेसिव हो। क्या आप मुझ पर शक करते हैं? क्या आपको लगता है मैं आपका भरोसा तोड़ूंगी? वो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा कि आपसे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन आपको अपने पर थोड़ा नियंत्रण और मुझ पर विश्वास रखना होगा, वरना ये आगे चलकर हमारे लिए ही झगड़े और लड़ाई का कारण बनेगा। मुझे पता है शायद आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बदलिए, मैं आपके साथ हूँ। वो बोले हाँ, मैं कोशिश करूंगा। अगली सुबह मैंने उनको उठाया और कहा कि दुकान आप जाएंगे और खाने के पहले नहीं आएंगे। मैं घर में ही हूँ, चाहे तो आप फोन कर लेना। वो जैसे तैसे मन मार कर गए।
कभी रूठ कर तो कभी प्यार से धीरे धीरे उनकी आदत में सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक पत्नी ही अगर पति को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। बहुत हद तक मैंने उनका स्वभाव बदल दिया है। बात को बढ़ाना नहीं, बात को किस तरह से सुलझाया जाए ये सोचना चाहिए। हम दोनों में एक बात तय हुई कि हम एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है हमेशा एक दूसरे को बताते रहेंगे। बात नहीं करना, अपनी बात मन में ही रखना ही किसी समस्या